Hello and welcome to Genius Indian. मित्रों, एक अध्ययन के अनुसार आज हमारी दुनिया में जीवित लोगों की संख्या मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में मृत लोगों की संख्या से कहीं अधिक है. That's right, more people are alive today than the number of people who have died through the dawn of the human history till this day. और ये इसलिए पॉसिबल हो सका है क्योंकि मानव जाति लगातार उन्नति कर रही है. पिछले 500 वर्षों के दौरान हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसने मानव जाति को आगे बढ़ने और फलने फूलने में अभूतपूर्व योगदान दिया है. मेडिकल साइंस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं. प्लेग, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स और ब्लैक डेथ जैसी जानलेवा बीमारियों से मानव जाति को मुक्ति मिली है. और इन सब के चलते न सिर्फ आज जिंदा लोगों की आयु सीमा बढ़ती जा रही है, उनका स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो रहा है. आज से लगभग 2000 साल पहले इस धरती पर लगभग 30 करोड़ लोग रहते थे, जबकि आज इतने लोग सिर्फ अमेरिका में रहते हैं. आज से 2000 साल पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 12 वर्ष थी, जबकि आज यूरोप में लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 80 वर्ष है और जापान जैसे देशों में यह लगभग 85 वर्ष है. लेकिन जहां एक तरफ मानव जाति ने इतनी तरक्की की है, वहीं आज भी हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे लोग हर साल असामयिक मृत्यु का शिकार होते हैं. यहां सुखद समाचार ये है कि कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर हम इन बहुत सारी जिंदगियों को आसानी से बचा सकते हैं. और यही उस किताब का मेन मैसेज है जिसे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. इस किताब का नाम है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो और आपको याद होगा कि हम पहले भी इसको एक बार डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो एपिसोड अब तक नहीं देखा तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक के द्वारा अब देख सकते हैं. और अगर आपने उसे देखा है तो आप जानते ही होंगे कि इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर अतुल गवांडे. 54 वर्षीय अतुल एक सर्जन, लेखक और सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ता हैं. वे बॉस्टन में एक अस्पताल में सामान्य और अंतःस्रावी सर्जरी का अभ्यास करते हैं और एक सर्जन होने के नाते उन्होंने अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स में होने वाली गलतियों को काफी करीब से देखा है और समझा है. और उनका कहना है कि दुनिया के बड़े बड़े सर्जन और दुनिया के बड़े बड़े नामी गिरामी सर्जन भी कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं. और उनका कहना है कि इन गलतियों को अवॉइड करने का एक एकदम सिंपल तरीका है चेकलिस्ट का उपयोग करना. उनका कहना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एविएशन इंडस्ट्री दो ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने चेकलिस्ट का जबरदस्त इस्तेमाल किया है और एक्सीडेंट्स को काफी हद तक कम कर दिया है. डॉक्टर गवांडे के अनुसार अमेरिका में आज की तारीख में बिल्डिंग फेल्यूर रेट सिर्फ 0.0002% है, जिसका सीधा मतलब है कि 50,000 कंस्ट्रक्शंस में से केवल एक बिल्डिंग ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से गिर जाती है. उड्डयन उद्योग या एविएशन इंडस्ट्री भी इसी तरह की सुरक्षा रिकॉर्ड का दावा करती है. आज की तारीख में हवाई जहाज से यात्रा करना एक ऑटो रिक्शा से यात्रा करने से कहीं ज्यादा सुरक्षित है. आज की तारीख में किसी व्यक्ति के एक एयरलाइंस की उड़ान के दौरान मारे जाने की संभावना 2.94 करोड़ में एक है. इसका मतलब है कि अगर आप एक पायलट हैं और अगर आप अपने कार्यकाल के दौरान 40 वर्षों तक फ्लाइट उड़ाते रहें तो भी इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आप अपने रिटायर होने तक जिंदा रहेंगे. इसे एक दूसरे तरीके से देखें. मिडिल ईस्ट के देश कतर की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है. तो इस हिसाब से अगर सारे के सारे कतरी लोग हवाई जहाज से यात्रा करें तो फ्लाइट के दौरान सिर्फ एक कतरी को असामयिक मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है. डॉक्टर गवांडे का कहना है कि इन दोनों इंडस्ट्रीज में बहुत कम दुर्घटनाएं होती हैं और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने से पहले एक चेकलिस्ट से परामर्श करने की एक प्रणाली विकसित की है. और यही बात उन्हें छोटी छोटी गलतियां करने से बचाती है. अधिकांश स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स दर्जनों बिल्डिंग प्रोजेक्ट से जुड़े होने के बावजूद बिल्डिंग की नींव खोदने के समय से लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हर स्टेप पर चेकलिस्ट का सहारा लेते हैं.
यहां हालांकि डॉक्टर गवांडे अमेरिकन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इतना सुरक्षित होने के बारे में बिल्कुल सही हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हालत हमारे देश में काफी अलग है। भारत में निर्माण उद्योग भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात है और हर स्तर पर शॉर्टकट लेने के लिए फेमस है। और इसीलिए ये आश्चर्य की बात नहीं कि हमारे देश में अमेरिका और यूरोप और अन्य विकसित देशों की तुलना में बिल्डिंग फेल्यूर रेट बहुत अधिक है। इनफैक्ट एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में सन 2001 और सन 2015 के बीच प्रतिदिन बिल्डिंग फेल्यूअर्स और बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स की औसतन 7 घटनाएं हुई। हालांकि भारत का निर्माण उद्योग एक साल में ऑलमोस्ट $500 बिलियन से अधिक का व्यापार करता है, जो कि लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद हमारे देश की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लापरवाही बरतती है। कुछ टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज को छोड़कर अधिकतर कंपनियां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान बहुत सारी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जानो माल का नुकसान होता है। और वे ये छोटी छोटी गलतियां इसलिए करती हैं क्योंकि ज्यादातर बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स चेकलिस्ट का सहारा नहीं लेते। मित्रों, आज की दुनिया में हर व्यक्ति के पास समय की कमी है और उसके कारण हम सबको अपना काम करते वक्त छोटी छोटी अवॉइडेबल मिस्टेक्स से बचने की जरूरत है। चेकलिस्ट्स हमारा ध्यान उन छोटे लेकिन निहायत ही जरूरी स्टेजेस की ओर आकर्षित करती हैं, जिनको इग्नोर करने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और इसीलिए चेकलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स काम करने का एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। और चेकलिस्ट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने का सबसे अच्छा तरीका है चेकलिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ना। और इसीलिए मैं आने वाले दिनों में इसके बारे में एक डिस्कशन और करूंगा, सो उसे मिस न करें। और उसे मिस न करने का सबसे आसान तरीका है जीनियस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अगले वीडियो के रिलीज की सूचना तुरंत मिल जाए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके मित्रों और प्रियजनों तक पहुंचे। आखिर ज्ञान ही एक ऐसा धन है जो शेयर करने से बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक ज्ञान बटोरते रहिए और उस प्रतिभा को हासिल करते रहिए जिसके आप काबिल हैं, बिकॉज दैट्स द ओनली वे यू कैन मेक इंडिया जीनियस इंडिया।